सामने आ रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार में चुनाव संभव हो सकते हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अलग से तैयारी की बात है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन बिहार जाएगा, तो मोटा मोटा सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन बिहार में होगा। 4 अक्टूबर को बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों में ये बिहार के चुनाव हो सकते हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अलग तैयारी की जाएगी, जिससे वहां पर कोई भी असामाजिक तत्व उपद्रव न कर पाए और वोटिंग के साथ खिलवाड़ न कर पाए। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अलग से तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां वोट चोरी के आरोप को लेकर महागठबंधन जनता के बीच में पहुंचा, वहीं अपने विकास को लेकर एनडीए जेडीयू जनता को बता रहे हैं क्या क्या पिछले सालों में हुआ है, कैसे बिहार जंगल राज से बदलकर एक नए दौर में आ गया है। उधर जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि इन सब चीजों से अलग करप्शन भी एक जगह है जो कि अंदर खाने बिहार को खाए जा रहा है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनके साथ हम पता करेंगे कि क्या वहां पर होने की तैयारी है। नवंबर का पहला हफ्ता, ईसी की टीम अब किसी भी समय बिहार पहुंच सकती है। 4 अक्टूबर को बिहार में चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है और जैसे ही ऐलान करेगा, आचार संहिता उसी वक्त से लग जाएगी। यानी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 4 अक्टूबर से सरकार बनने तक आधार आचार संहिता हमारे साथ लग जाएगी। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, खास हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव, शैलेंद्र कुमार पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, अगर ये चीजें सामने आने लगी है तो हम ये मान सकते हैं कि 4 तारीख से आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। बिल्कुल, जो खबरें हमारे पास में आ रही चुनाव आयोग के सोर्सेस के अनुसार 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद 4 अक्टूबर को हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा और मतदान की जो तारीखें हैं वो नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगी। यानी नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा और इसका ऐलान 4 अक्टूबर को हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी कि इस बार जो काउंटिंग होगी वो सबसे पहले बैलेट की होगी। यानी काउंटिंग जो पहले होगी, पहले पोस्टल बैलेट की होगी, उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट को चुनाव आयोग की टीमें हाथ लगाएंगी। सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी, क्योंकि ये आरोप चुनाव आयोग पर हमेशा लगता रहा है कि क्या वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बाद में करा करके चुनाव की गिनती में काउंटिंग में धांधली करता है। तो चुनाव आयोग इन सबसे बचते हुए पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले खत्म करेगा, उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट की काउंटिंग शुरू करेगा। पहले पोस्टल बैलेट जो अलग अलग जगहों से सरकारी कर्मचारी या बाकी लोग भेजते हैं, उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी जो आरोप राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार इलेक्शन कमीशन पर लगाते रहते हैं और उसके जरिए ढाल बनाकर हमला केंद्र पर होता है या सत्ताधारी सरकार पर होता है, उसकी गुंजाइश खत्म करेगा इलेक्शन कमीशन। शैलेंद्र, 4 तारीख को अगर ये संभावना पूरी आ चुकी है जैसा कि संजय शर्मा बता रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि 4 तारीख को ऐसे होने की तैयारी है। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब हम बिहार चुनाव के असल चुनावी दौर में प्रवेश कर जाएंगे। जी बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं बचा है और कल ही हम लोगों ने देखा था किस तरह से चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी, यानी इलेक्शन कमीशन की ओर से चिट्ठी आई थी बिहार में और ये कहा गया था कि 6 तारीख तक जो है वो आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर लीजिए। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग जो होनी है यहाँ पर बिहार में, जो लोग जो हैं यानी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो एक जगह डटे हुए हैं, उनको आप
हटा दीजिए, यानी 3 साल से ज्यादा या 3 साल जिनका पूरा हो गया है उनको आप हटाइए और उनको आप उन जगहों भेजिए कि उनका गृह जनपद नहीं हो। यानी कि साफ तौर पे है, पूरी तरह से इलेक्शन मोड में बिहार पहले ही आ चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। और ऐलान जब जैसे ही होता है वैसे ही चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, वैसे ही चीजें शुरू हो जाएंगी, यानी सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। अभी जो घोषणाएं हो रही हैं, जो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, जो या यूं कहें कि सरकार की ओर से ऐलान करके उनको लागू किया जा रहा है, वो सब बंद हो जाएगा जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा होती है, इलेक्शन कमीशन की ओर से इलेक्शन की घोषणा होती है, उसी समय आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अभी हमने देखा कि किस तरह से इस महीने में, यानी कि अभी जो प्रधानमंत्री कल आएंगे, कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, या कहें कि बिहार में एक बड़ा महिलाओं के लिए बड़ी कहें कि राशि जाने वाली है। 7,500 करोड़ की राशि एक साथ ट्रांसफर होगी कल, और वो राशि होगी जीविका दीदियां जो हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ये राशि जाएगी। तो ये सब चीजें जैसे ऐलान होगा वो बंद हो जाएगा, और उसके साथ ही चुनाव आयोग के हाथ में हर चीजें चली जाएंगी। वो किसी का ट्रांसफर करना चाहता है या मान लीजिए प्रशासन को भी कुछ करवाना है, तो वो चुनाव आयोग के परमिशन से ही होगा, यानी आचार